प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1। और ये अध्याय जो है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है हमारे चरित्र के बारे में और इसके बारे में कि हमें अपना चरित्र का जो निर्माण है वो किस तरीके से करना चाहिए, किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। अगर हम पहले से डिसाइड कर लें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और शायद इसीलिए ही पहला जो अध्याय है भजन संहिता का वो सबसे पहले ही क्लियर कर देता है कि हमें परमेश्वर प्रभु के मार्ग पे चलना है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल ही होगा। पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। तो ये वचन हमें जो है ये जो भजन संहिता ये कितना ही सुहाना है, इसको पढ़ने से ही कितना आनंद होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या बताता है कि क्या ही धन्य है वे लोग। धन्य का मतलब क्या है कि वो लोग जिनके ऊपर आशीष की वर्षा होने वाली है। आशीषित हैं वो लोग परमेश्वर की नज़र में। कौन लोग? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, यानी कि जो बुराई के रास्ते पर नहीं चलते, बुराई सोच के तरफ नहीं जाते, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते, यानी कि उनकी जो संगति है वो पापियों या फिर बुरे लोगों से नहीं रहेगी, या फिर अविश्वासियों के लोग के साथ उनकी कोई संगति नहीं रहती है। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, यानी कि जो लोग विश्वासी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो धर्म की निंदा करते हैं। धर्म का मतलब वो धर्म जो परमेश्वर, जो यहोवा बताता है। तो ऐसे लोगों के साथ कोई किसी तरह का ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए या फिर नहीं रखते हैं। वे व्यक्ति धन्य है परमेश्वर की नज़र में। और आगे वचन बताता है तो फिर वो करते क्या हैं? बोलता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न का मतलब ये कि जो वचन है परमेश्वर का, जो बाइबल है, उसी में ही उसका मन लगा रहता है। वो उससे इतना आनंदित होता है कि वो क्या करता है, दिन रात उस पर ध्यान लगाता है। जो मेडिटेशन बोलते हैं, तो असली मेडिटेशन यही है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं सुबह में या शाम में, और फिर थ्रू आउट द डे हम उस पर ध्यान लगाते हैं कि वचन क्या बताना चाह रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। और उससे जो एक धर्मी व्यक्ति है वो खुश रहता है, आनंदित रहता है। उसके अंदर परमेश्वर के आनंद का जो सोता है वो लगातार बहता रहता है। और फिर वो क्या होता है, वह उस वृक्ष के समान हो जाता है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए वह पुरुष जो भी काम करता है सफल होता है। तो क्या होता है, जब हम लगातार परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगा के रखते हैं, तो हम उस वृक्ष के समान हैं। जो वृक्ष तो खड़ा हो गया, हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर में आ गए, लेकिन जब हम लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाए रहते हैं और उसकी व्यवस्था से, उसकी बाइबल, उसके वचन से खुश रहते हैं, तो लगातार जो है हम उस वृक्ष के समान हो जाते हैं जो नालियों के किनारे लगाया गया है। यानी कि लगातार उसको जो है तराट मिलती रहती है, लगातार उसको पानी मिलता रहता है। और पानी मिल रहा है तो क्या होगा, वो लगातार बढ़ेगा और सही टाइम पे सही फल लेकर आता है। और उसके पत्ते, यानी कि हमारे जो जीवन है, जीवन में जो आत्मा के फल हैं, वो कभी मुरझाते नहीं। हम हमेशा टाइम टू टाइम परमेश्वर के प्लान के अनुसार फल लेकर आएंगे। आत्मिक फल, अच्छी आत्मिक फल, जिसमें लोग सीखेंगे, जिसमें और लोग भी आगे बढ़ेंगे और लोगों को हम परमेश्वर में लेकर आ सकते हैं। और इस तरह के लगातार आशीषित व्यक्ति, जो धन्य व्यक्ति है, जब वो कोई कार्य करता है तो हमेशा सफल ही होता है, ऐसा वचन बताता है। अब उसी के दूसरे साइड के जो लोग हैं उनके बारे में क्या बोलता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो भी अभी ऊपर बताया गया है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। ना तो वो अच्छे लोगों की संगति रखते हैं, ना ही वो बुरे लोगों से अपने बचा के रखते हैं अपने आप को, ना ही वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं, ना पढ़ते हैं। और फिर उनको जो है वो उन नालियों के उनके समान नहीं होते, उस वृक्ष के जिनके आसपास पानी हमेशा मिलता रहता है। तो नतीजा क्या होगा, वो सूख जाते हैं, सूखी भूसी के समान हो जाते हैं। जैसे हवा आती है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। और जो दुष्ट व्यक्ति है वो
एक धार्मिक और आत्मिक व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा, धार्मिक लोगों की मंडली में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसके आचरण और उसका मन वचन और परमेश्वर जांच लेता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं और फिर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मी लोग के साथ वो रह नहीं सकते, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं सही से। और यहोवा वचन क्या बताता है 6, क्योंकि यहोवा जो है वो धर्मियों के मार्ग को जानता है, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके मार्ग को, उनके रास्तों को मिटा देता है। तो हमें यहाँ पे जो सबसे जो अहम बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा प्रभु में बने रहना चाहिए। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर की नज़र में आशीषित हैं। क्या हमें भी देखकर आज परमेश्वर बोलेगा कि धन्य है यह व्यक्ति, क्योंकि ये मेरे रास्ते पे चलता है, मेरे बताए रास्ते पे चलता है, मेरे लोगों के साथ संगति रखता है, बुरे लोगों से दूर रहता है, बुराइयों से दूर रहता है। या फिर वो हमारे बारे में ये बोलेगा कि ये दुष्ट है और इसके मार्ग को मैं नाश कर दूंगा। तो भाई और ये छोटी सी जो भजन संहिता का ये छोटा सा अध्याय है और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने साथ में कुछ सीखा है और आने वाले टाइम में मैं और भी इसी तरह के वचन लेकर आता रहूँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भाई और बहनों को, ताकि वो भी सीखें। अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप कुछ विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं बाइबल से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही साथ आपके लिए उचित वीडियो बना पाऊंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे।